आज जुनी के किचन में बन रही है चिकन मंदी राइस, वो भी विदाउट ओवन, विदाउट ग्रिल। तो चलें जी, बहुत ही आसान रेसिपी है, तो हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कुक विद जुनी। आज हम आपके साथ अरेबियन रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, चिकन मंदी राइस। बहुत डिलीशियस बनते हैं। मैं आपको बिल्कुल इजी वे के साथ इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने यहाँ पर ये देखें जी, 6 जो है चिकन के बड़े पीसीस ले लिए हैं। तो इनको जो है मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी कि हम इसका मंदी मसाला जो है वो कैसे रेडी करेंगे। ये बाज़ार से रेडीमेड भी मिल जाता है, लेकिन जब आप खुद रेडी करेंगे तो इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो सबसे पहले जी मुझे यहाँ पर चाहिए 1 टेबलस्पून काली मिर्च, ठीक है जी। एक मुझे चाहिए यहाँ पे जायफल। इसको जो है हम लोग पहले हाथ से पीस के फिर हम इसको मिक्सिंग जार में डालेंगे, ठीक है जी, वरना मिक्सिंग जार जो है वो आपका डैमेज हो सकता है। साथ ही जी मुझे यहाँ पे 10 से 12 चाहिए लौंग। यहाँ पे ये देखें जी जलवतरी, एक बड़ा पीस मैंने जलवतरी का ले लिया है। 2 बड़ी इलायची, तकरीबन 8 ये जो है मेरे पास सब्ज़ इलायची है, ग्रीन कार्डिमम। 1.5 टेबलस्पून है ज़ीरा। 1.5 टेबलस्पून ही मेरे पास है धनिया, खुश्क धनिया। और ये है जी मेरे पास यहाँ पे दालचीनी, सिनेमम स्टिक्स, और 2 मैंने लिए हैं यहाँ पे करी पत्ते। तो सबसे पहले जी हम इन इंग्रेडिएंट्स को जो है वो ड्राई रोस्ट करेंगे। तो चलें जी हम नेक्स्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैं ये अपने सारे मसाले ऐड करूँगी, और ये जो जायफल है ये मैं निकाल लूँगी। मैं थोड़ा सा हाथ से पीस के फिर इसमें ऐड करूँगी। ये करी पत्ते हैं, करी पत्तों को भी जो है वो मैं तोड़ के फिर इसमें ऐड करूँगी जी। ये देखें जायफल को जो है वो मैंने हाथ से थोड़ा सा पीस लिया, अब इसको मैं ऐड करूँगी। इन मसालों की खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है जी। इनको जो है हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, और इनको तब तक हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि इनकी हमें खुशबू ना आ जाए। जैसे इन मसालों की खुशबू आएगी हमने फ़ौरन से इनका फ्लेम ऑफ करके और इनको चूल्हे से साइड पे कर लेना है जी। मसाले हमारे ड्राई रोस्टेड हो चुके हैं। अब इनको मैं साइड पे कर लूँगी, हल्का सा इनको मैं कूल डाउन करूँगी और फिर मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी जी। मसाले जो है हमारे ड्राई रोस्टेड हो चुके हैं। अब इसको जो है वो मैं ग्राइंड करूँगी जी। मसालों को जो है हम ग्राइंड कर लेंगे जी। मंदी मसाले के जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उनको जो है हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया है। अब मज़ीद हम इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे जी 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून जी लाल मिर्च, और 1/2 टेबलस्पून हल्दी। 1/2 टीस्पून जी इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे, येलो फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो, वरना ये आप जब बाज़ार से रेडीमेड मसाले लेते हैं तो उनमें होता है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये लें जी हमारा चिकन मंदी मसाला जो है, ये मंदी मसाला बिल्कुल रेडी है जी। अब हम चिकन को जो है वो अच्छे तरीके से गहरे कट जो है आपने लगाने हैं ताकि मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए। ये विदाउट स्किन और विद स्किन बनता है। मैं इसको यहाँ पे विदाउट स्किन बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको विद स्किन भी बना सकते हैं। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने कट्स लगाने हैं ताकि मसाला जो है वो अंदर तक इसके चला जाए। इसी तरीके से ये एक ब्रेस्ट पीस है, इसको भी आपने जो है वो गहरे कट लगाने हैं। मैं इसी तरीके से बाकी के भी चिकन को जो है कट्स लगा के फिर आपको दिखाती हूँ जी। सारी चिकन को मैंने अच्छे तरीके से कट्स लगा लिए हैं। साथ ही मेरे पास यहाँ पर है लेमन जूस। लेमन जूस में जी मैं यहाँ पे तकरीबन ये 4 to 5 टेबलस्पून मेरे पास लेमन जूस है। इसमें मैं फूड कलर थोड़ा सा ऐड करूँगी ताकि इस पर बहुत एक अच्छा कलर आ जाए। और अब इसको लेमन जूस को सारे को मैं अच्छे तरीके से सारी चिकन में लगा दूँगी। सारे चिकन के पीसेस पे अच्छे तरीके से हम लगा लेंगे ये सारा लेमन जूस जो फूड कलर के साथ है। इसमें जब ये कुक होगा तो इस पर बहुत प्यारा कलर होगा। मैंने यहाँ पर सारे चिकन के पीसेस को जो है लेमन जूस लगा लिया है। अब हम इसको एक साइड पे रख लेंगे और इसकी मैरिनेशन जो है वो हम रेडी करेंगे जी। चिकन को मैरिनेट करने के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए दही। दही में जो है ये हमारा मंदी मसाला वो हम ऐड करेंगे। एक पीस के हिसाब से आपने लेने हैं 2 टेबलस्पून दही के। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 12 टेबलस्पून, तकरीबन हाफ़ कप था।
तो इसमें से सिर्फ जी हम 2 टेबलस्पून जो है वो मसाला रख लेंगे, बाकी का हम दही में ऐड कर लेंगे। ये देखें जी, तकरीबन 2 टेबलस्पून ये मसाला होगा। ये मैंने चावलों के लिए रख लिया है। तो अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। सारे मसाले को दही में अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून जी ऑयल के। अब हम चिकन को अच्छे तरीके से जो मसाला लगाएंगे सारे इसके कट्स के अंदर भी। आप अगर हाथों के साथ लगाएं तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने एक एक पीस की जो मसाले के साथ मसाज कर लेनी है। मैं इसी तरीके से सबको मसाला लगा लूँगी जी। चिकन के सारे पीसीस को जो है वो मैंने मसाला लगा कर इसको रख लिया है। बाकी का जो मसाला बच गया था वो भी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। चिकन को जी हमने बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। इसको मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से मसाला जो है चिकन में चला जाए। तो आप इसको अगर ओवरनाइट मैरिनेट कर कर रखें तो रिज़ल्ट बहुत औसम है। मेरे पास टाइम शॉर्ट था इसलिए मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए रखूँगी। चिकन को मैरिनेट हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब जी एक मैं बड़ा देचका लूँगी, ये वही है जिसमें मैं केक्स वगैरह बेक करती हूँ। तो इसी में मैं चिकन को दूँगी स्टीम। तो जी देचके में जो है हम पानी ऐड कर लेंगे। पानी तकरीबन इसमें मैंने 1 जग ऐड किया है। पानी हम लोग जो है वो कम ही यूज़ करेंगे, इसमें इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो ऊपर जब स्टीम बने तो चिकन के ऊपर आए। साथ ही मैं इसमें ये देखें एक स्टैंड रख लूँगी। मेरे पास ये स्ट्रेनर है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी वो जाली रख लें, कोई नीचे चीज़ स्टैंड छोटा रख कर। ठीक है जी। और ये जो लेमन हम लोगों ने चिकन को लगाया था लेमन जूस, वो वाले लेमन के छिलके जो है हम वेस्ट नहीं करेंगे, वो हम इसी पैन में जो है वो ऐड कर देंगे, इसी पानी में जी। ये पानी का हिसाब आप देख लें, जितना ऊंचा आपका स्टैंड होगा उससे हाफ़ जो है वो आप पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा ऐड हो जाएगा वो चिकन के ऊपर पानी की आएगा, पानी स्टीम के साथ, और मसाला उतर जाएगा। और लेमन्स भी जो देख लें मैंने छिलके जो इसमें ऐड कर लिए हैं। अब यहीं पे मैं इसमें बटर पेपर ऊपर स्टैंड के रख दूँगी और नाइफ़ की हेल्प से जो है मैं इसमें होल्स कर लूँगी जी। सारे बटर पेपर में मैंने जो है वो होल्स करनी है। वैसे मैं डायरेक्टली भी इनको रख सकती थी, लेकिन मैं इस पर हमेशा जो है ये पेपर बिछा लेती हूँ। मैं सारे चिकन पीसेस को इस पर अच्छे तरीके से रख दूँगी जी। चिकन पीसेस को जो देखे मैंने सेट कर लिया। अब मैं इसको कवर कर कर 40 मिनट के लिए पकाऊँगी लो फ्लेम पर। स्टार्ट के 5 मिनट जो है मीडियम रखेंगे हम, ताकि इसमें अच्छे तरीके से स्टीम बन जाए। स्टीम बनने के बाद फ्लेम जो है हम थोड़ा लो कर लेंगे, बिल्कुल लो नहीं आपने करना, लो टू मीडियम पे रखिएगा। और 20 मिनट के बाद एक दफ़ा इसको चेक कर लीजिएगा कि कहीं पानी इसमें से ड्राई तो नहीं हो गया। ठीक है जी। वैसे इतना पानी आप डालेंगे तो ड्राई नहीं होगा, लेकिन एहतियातन आप इसको चेक कर लीजिएगा। चलें जी, अब मिलते हैं, इसको कवर कर देते हैं और मिलते हैं 40 मिनट के बाद जी। जितनी देर चिकन हमारा स्टीम हो रहा है हम इसके जो मंदी राइस हैं वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर जी मुझे सबसे पहले चाहिए चावल मैं यहाँ पर 3 कप बना रही हूँ। उनको आधा घंटा पहले जो है मैंने वॉश करके धोकर तो डिप करके पानी में रख दिया था। ठीक है जी। साथ ही यहाँ पर मुझे चाहिए साबुत गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला जो होता है, ज़ीरा, काली मिर्च, बादियान फूल, सिनेमन स्टिक और करी पत्ता बे लीफ। साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए किशमिश और बादाम। ठीक है। बादामों को जो है आपने सेंटर में से कट कर लेना है। ये आपकी विश है कि आप इनको कितना लाइक करते हैं, कितने आपको चावलों में चाहिए, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। ये जो मंदी मसाला मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने बचा लिया था 2 टेबलस्पून, वो है। एक नॉर्मल साइज़ का जो है प्याज मैंने कट किया है। हाफ़ कप से थोड़ा कम मुझे यहाँ पर ऑयल चाहिए चावलों के लिए। 1 टीस्पून जी मैंने यहाँ पर नमक लिया है, क्योंकि मंदी मसाले में भी नमक है, इसलिए नमक जो है वो मैं चेक करके अगर कम हुआ तो मैं और ऐड कर लूँगी, वरना ये इनफ है। ठीक है जी। 3 कप मेरे पास चावल हैं, तो 5 कप मैं इनमें पानी इस्तेमाल करूँगी। मैं इसलिए कम पानी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि चावलों को मैंने आधा घंटा पहले डिप किया था। ठीक है। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं जी। आप कोई भी देज का पोट जिसमें भी आप चावल बनाना चाहते हैं उसमें सबसे पहले जी मैं हाफ़ कप से थोड़ा कम ऑयल ऐड करूँगी। साथ ही जी मैं इसमें ये प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज जो है वो तब तक मैं फ्राई करूँगी जब तक कि इनका कलर जो है वो अच्छा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए जी। प्याज देखें हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें ये जो गरम मसाला था वो हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही इसमें जाएंगे नमक के बाद हम ऐड कर देंगे बादाम और किशमिश।
साथ ही इसमें जी मैं ऐड कर दूंगी जो हम लोगों ने बनाया था मंदी मसाला। मंदी मसाला ऐड करने के साथ ही मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून पानी के ऐड कर दूंगी ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। मसाले को थोड़ा सा भूनने के साथ ही जी मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावलों का पानी जो मैंने निकाल लिया है। चावलों को ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा हिलाएंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही चावल हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं तो जो मैंने आपको पानी दिखाया था हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। और जैसे ही इसमें पानी में उबाल आएगा हम इसको कवर करके 8 मिनट के लिए कुक करेंगे कि पानी हमारा ड्राई हो जाए। तकरीबन 8 मिनट जो है मैंने इसको कवर करके कुक किया है। पानी जो है हमारा ड्राई हो चुका है, जस्ट थोड़ा सा पानी इसमें रह गया है। तो अब हम इसको रख देंगे दम पर। ठीक है जी, तो दम पर हम इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो चलिए जी मैं अब 10 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। जी 10 मिनट हो चुके हैं और चावलों को जो है वो हमारे दम हो चुका है। तो चलें जी अब हम लोग अपने चिकन को भी चेक कर लेते हैं। जी 40 मिनट हो चुके हैं चिकन को। तो चिकन जो है वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट आप देख सकते हैं। मैं आपको अभी चेक करवा देती हूँ और पानी भी इसमें माशाल्लाह भी काफ़ी था। तो चले मैं आपको अभी चेक करवाती हूँ। जी आप ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें अंदर तक कुक है। ठीक है जी, अब इस चिकन को जो है हम चावलों के ऊपर शिफ्ट करेंगे। जी चिकन को जो है हम चावलों पे शिफ्ट करेंगे। जी ये देखें चावलों के ऊपर हम इसको अच्छे तरीके से सारे चिकन को रख लेंगे। जी चिकन को जो है वो मैंने चावलों से शिफ्ट कर लिया और साथ ही मैंने ये एक कोयला था मेरे पास, उसको देखिए मैंने जला लिया था। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी यहाँ पर ऑयल और इसको मैं कवर करके रख दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। जी हमारी चिकन मंदी जो है बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। जी ये देखें हमारी चिकन मंदी राइस जो है वो बिल्कुल रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी हुई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।